नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारे आज की कक्षा का विषय है ई की मात्रा, जिसमें पढ़ेंगे समान तुक वाले शब्द और वाक्य बनाओ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समान तुक वाले शब्द। समान तुक वाले शब्द क्या होते हैं बच्चों? समान तुक यानी ऐसे शब्द जिनका उच्चारण यानी जो बोलते समय हमें एक जैसे लगते हैं। शब्द के आखिरी में जो अक्षर आता है वो दो शब्दों में एक जैसा होता है, उन्हें कहते हैं समान तुक वाले शब्द। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बीन तीन, नीम भीम, तीर चीर, नीला गीला। बीन क्या होता है? बीन एक बाजा है जिसे सांप पकड़ने वाला सपेरा बजाता है। सपेरा सांप को पकड़ने के लिए यह वाला बाजा यानी बीन बजाता है। तीन, तीन एक नंबर है जो इंग्लिश में 3 होता है और हिंदी में उसे 3 कहते हैं। फिर नीम, नीम एक पेड़ का नाम है जो आप सीख चुके हैं। यहाँ पर नीम के पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। और भीम नाम है एक व्यक्ति का। बच्चों, महाभारत आपने देखी होगी, उसमें पांडवों का एक भाई था भीम, जो बहुत शक्तिशाली था। दूसरा, आप कार्टून में छोटा भीम आपने देखा है, तो भीम एक व्यक्ति का नाम है। तीर, तीर यानी एरो। धनुष चलाने के लिए तीर की ज़रूरत होती है यानी बाण। इस तीर को हम बाण भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे एरो कहते हैं। चीर, चीर यानी कपड़ा। चीर यानी कपड़ा। चीरने का दूसरा अर्थ भी होता है यानी फाड़ना। किसी चीज़ को फाड़ना, जैसे कपड़े फाड़ना, कागज़ फाड़ना, तो चीरना भी कहते हैं। चीर यानी कपड़ा भी होता है और चीर का मतलब फाड़ना भी होता है। फिर है नीला, ये तो रंग है, आप जानते ही हैं। ब्लू को कहते हैं नीला। और गीला यानी भीगे हुए को कहते हैं गीला। बारिश से भीगा या पानी से भीग जाना गीला कहलाता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप लोग भी रिपीट करिए। बीन तीन, नीम भीम, तीर चीर, नीला गीला। बच्चों, यहाँ भी समान तुक कंटिन्यू है। कभी सभी, रानी नानी, धरती करती, लकड़ी मकड़ी। कभी सभी, इसका मीनिंग तो, इन दोनों शब्दों का मीनिंग तो आप जानते हैं। रानी भी जानते हैं, रानी यानी क्वीन। नानी, नानी यानी आपकी मम्मी की माँ को कहते हैं नानी। धरती यानी अर्थ, हम अर्थ पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं। करती, काम करने को कहते हैं करती। लकड़ी, वुड को कहते हैं लकड़ी। मकड़ी, स्पाइडर को मकड़ी कहते हैं, ये एक कीड़ा है मकड़ी। तो एक बार फिर से हम इन्हें पढ़ेंगे, आप उन्हें रिपीट करिए। कभी सभी, रानी नानी, धरती करती, लकड़ी मकड़ी। बच्चों, यहाँ पर समान तुक वाले शब्द लिखे हुए हैं
जिन्हें आपको नोटबुक में लिखना है। ये सारे शब्द वही शब्द हैं जिन्हें अभी आपने सीखा था। तो लिखने के लिए आपको सबसे पहले नोटबुक में हेडिंग लिखनी होगी, फिर डेट लिखनी होगी कॉर्नर में, फिर ये शब्द लिखना शुरू करना है। शब्दों से पहले नंबर लिखेंगे, जैसे पहला नंबर। फिर पहला नंबर में क्या क्या शब्द हैं? बीन 3, दूसरा नंबर नीम भीम, तीसरा नंबर तीर चीर, चौथा नंबर नीला गीला, पांचवा नंबर रानी नानी, छठवां नंबर धरती करती, सातवां नंबर लकड़ी मकड़ी, आठवां नंबर कभी सभी। तो ये लिखते समय आप सुंदर हैंडराइटिंग का ध्यान रखिए और मात्राओं को ध्यान से लिखिए। पढ़ कर सारे शब्द लिखिए। अब है बच्चों वाक्य बनाओ। इन्हें भी आपको नोटबुक में लिखना है। तो पहला शब्द है दीपक। दीपक के लिए वाक्य क्या होगा? एक वाक्य आप देख रहे हैं यहाँ पर, राधा दीपक जला। आप राधा की जगह कोई दूसरा नाम भी लिख सकते हैं जिसकी मात्रा आपको लिखनी आती है। दूसरा शब्द है पपीता। अमन पपीता लाकर खा। आप कोई दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं। तीसरा शब्द है शहनाई। राम शहनाई बजा। आप इसके लिए भी, शहनाई के लिए भी आप कोई दूसरा वाक्य बना सकते हैं। फिर है हलवाई। हलवाई मिठाई बना। तो बच्चों, ये जितने भी वाक्य हैं, आप ये वाक्य ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉपी करना है, आप अपने वाक्य बना सकते हैं। जिसे बनाने में कुछ कठिनाई हो वो यहाँ से कॉपी कर सकता है, वरना आप अपना खुद का वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों, आपने आज जो भी सीखा, समान तुक वाले शब्द और वाक्य बनाओ, इन्हें आप नोटबुक में लिखने के बाद रीड करिए, 2 बार इन्हें पढ़िए, जिससे आपको पता चले कि आपने जो शब्द लिखे हैं वो कितने सुंदर हैं, उनकी मात्रा कितनी सही तरह से लगाई है, कुछ गलत तो नहीं हो गया है। तो ये देखने के लिए आप उन्हें 2 बार ज़रूर पढ़िए और लिखते समय सुंदर सुंदर लिखना है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।